हाइड्रोजन बम है तो उनको पाकिस्तान में भेजना पड़ेगा। एक तो यहाँ हाइड्रोजन बम की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ नरेंद्र मोदी जी इतने स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है कि उनको हराने की कोशिश 24 में हुई, 2024 में। लेकिन ठीक बात है, हमारी सीटें कम आई, लोगों को गुमराह करने का काम किया, समाज में विवाद पैदा करने का काम किया, दलित मुसलमानों को भड़काने का काम किया, और इसीलिए मतलब हमारी सीटें कम हुई थी। लेकिन सरकार हमारी इंडिया की बन गई, और नरेंद्र मोदी जी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने। तो राहुल गांधी तो हमेशा करते शो, इसीलिए राहुल गांधी है शो। इसीलिए मुझे लगता है कि वोट चोरी होता है तो दिखाइए। इलेक्शन कमीशन बुला रहा है, वहाँ नहीं जा रहे हो। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आपका प्रेजेंटेशन हमारे सामने आकर दिखाइए कैसा वोट का चोरी होता है। और वोट जब बड़े हैं तो मतलब आपको भी बढ़ाओ, आप भी अपने लोग वोटर पर बढ़ाओ, सबको अधिकार है। जो लिस्ट बनती है उसमें अचानक तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उनके बोलने में कोई तथ्य नहीं है। अभी संविधान का मुद्दा छूट गया है, अभी वोट चोरी का मुद्दा लेकर राहुल गांधी रैली निकाल रहे हैं। लेकिन बिहार में हमारी सरकार आएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, और तेजस्वी यादव अपोजिशन नेता बनेंगे। हाँ, तो जो मतलब मराठा समाज जो है, मराठा समाज की मांग थी कि ओबीसी को आरक्षण मिलता है, एससी एसटी को आरक्षण मिलता है। लेकिन हमारे मराठा समाज में गरीब मराठों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है ईयरली, ऐसे मराठा फैमिली को आरक्षण मिलना चाहिए। तो मनोज जरांगे पाटिल कई दिनों से अपना अनशन और आंदोलन कर रहे थे, और वो मुंबई में लाखों की संख्या में मराठा आंदोलन करते उधर आए थे। और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बहुत बड़ा क्रांतिकारक निर्णय लिया है, जो हैदराबाद का गैजेट है। तो पहले मराठवाड़ा जो हमारा रीजन है ये निजाम संस्थान में था, हैदराबाद संस्थान में था, तो वो अभी महाराष्ट्र में आया है। तो जरांगे पाटिल जी की मांग ये थी कि भाई वो हैदराबाद गैजेट में जो कुनबी कम्युनिटी है, तो मराठा का मतलब हम लोग खेती करते हैं, और खेती करने वाले कुनबी होते हैं, तो हमें मतलब कुनबी के दाखले मिलने चाहिए। लेकिन ओबीसी का इसका विरोध है। ओबीसी का कहना है कि भाई जो कुनबी रिकॉर्ड में उनके लिए ठीक है। लेकिन ये बहुत पुरानी मांग थी, ये बहुत पुरानी मांग थी मराठा आरक्षण की, तो जरांडे के सामने सरकार झुक गई, इसलिए माना कि सरकार की नहीं, सरकार किसी सामने झुकती नहीं है, सरकार झुकाने का काम करती है। लगता है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुआ और वोटर बढ़ गए, तो राहुल गांधी जी का हाथ हमने नहीं पकड़ा था। राहुल गांधी जी ने अपने लोगों को ऐलान करना चाहिए था कि जाओ और अपना नाम वहाँ लिस्ट में दे दो। तो हमारे लोगों ने नाम लिस्ट में दिए है, मतलब हमने दिए, मतलब संख्या सब को लोगों लेकर दिए। सवाल उठा कि 5 साल में जितने बड़े नहीं बड़े उतने 6 महीने में नहीं, ठीक है, बड़े तो बड़े, अभी उसमें क्या है, वो जो बड़े तो सबके सामने लिस्ट उधर है, एकदम ऐसे कैसे बढ़ेगी। वहाँ आदमी वोट देने के लिए आता है, ऐसे नाम टटाई में नहीं होते हैं। इसलिए राहुल गांधी के आरोप में तथ्य नहीं है, और राहुल गांधी व्यर्थ बातें कर रहे हैं। वोट की चोरी बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन वोट की चोरी हो सकती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने जो डेथ लोग हैं, ऐसे लोगों के नाम जब उसमें होते हैं तब बोगस वोट होता है। कुछ लोगों के नाम दो दो जगह पर होते हैं। अभी बिहार के लोग हमारे मुंबई में लाखों की संख्या में है, और उनका नाम उधर भी होता है और इधर भी होता है। उधर अपने उत्तर भारतीय जो लोग हैं उनकी पूरी रक्षा करने का जिम्मा हमारा है, और मेरी पार्टी उत्तर भारतीयों का पूरा समर्थन करती है। बीच में राज ठाकरे को आदत है कि वीडियो निकाल कर एक आधे को थप्पड़ मारने का और वो वायरल करने का। तो ये दो तीन घटनाएं हुई है, बाकी हर आदमी को वो मारा जा रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, ऐसा थप्पड़ मारने वालों को जेल में डालेंगे, और कई लोगों को जेल में डाला है। और अभी एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, जो बीच में थोड़ा सा दो तीन जगह पर हुआ था। और हम उत्तर भारतीयों की सुरक्षा करने के लिए तैयार है, और मेरे पार्टी ने हमेशा उत्तर भारतीयों का समर्थन किया है, और हम उत्तर भारतीयों के साथ है। मराठी तो हम ही है। अब तो प्रधानमंत्री जी के माँ को लेकर जो भी टिप्पणी हुई है ये बहुत बड़ी गलत है।
प्रधानमंत्री जी के खाली माता का अपमान नहीं है, ये बिहार के हर माता का अपमान है, देश के हर माता का अपमान है। और इसके लिए मतलब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी इन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी तरह की हमारी सूचना है, मांग है।